चेकआउट डन, बज रहे हैं 12:22 और अभी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी टूवर्ड्स बैंगलोर। बट एक हॉल्ट रहेगा हैदराबाद में। वी आर टेकिंग अ हॉल्ट एट मियापुर, जहाँ पे नेहा मनीष रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स जिनको कि आपने हमारे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा साथ। So we are staying with them for a night and then tomorrow we'll start from there to Bangalore, जो कि होगा लास्ट लेग जर्नी का, and that would be calling off our winter vacation trip. No! It's my favorite trip. I want to So- stay a little more. कृषु का मन कभी नहीं भरने वाला इन ट्रिप से। उसे भी अपने माँ बाप की तरह कीड़ा लग गया है। Ran into the forest so many. इटू आगे ना बस। आते समय हमें जो रास्ता गूगल ने सजेस्ट किया था एज फास्टर रूट, आई थिंक वो कोई ऐसे ही गांव का रास्ता था, क्योंकि अगर आप अभी देखो, अभी जो रूट हम फॉलो कर रहे हैं या जो रोड हमें मिल रही है, ये होना चाहिए था ओरिजिनल अप्रोचिंग रोड्स टुवर्ड्स मोहाली गेट। ये एकदम ही मस्त फर्स्ट क्लास चिकना गेट रास्ता है। ये वाला 2 सफारी गेट्स मिले हमें रास्ते में, उसको मैं टैग कर दूंगी टू फॉलो विच रोड वी टुक वाइल कमिंग बैक। दिस शुड बी योर रोड इफ यू आर ट्राइंग टू अप्रोच मोहाली, क्योंकि जिस रोड से हम आए थे वो तो कतई भी रोड कहलाने के लायक नहीं था। Oh, that makes sense. मोहाली इज़ अ बिग गेट, मतलब काफ़ी फेमस गेट है ताड़ोबा पहुंचने के लिए, और वो इतना टूटा फूटा होना बहुत वियर्ड था। टाइगर्स आर फाइटिंग। तो ये जो रोड आपको लेना चाहिए वो है एक अगरजारी करके पड़ेगा। अगरजारी बटरफ्लाई वर्ल्ड करके आप लगा सकते हो, वो वाला रूट आपको लेना चाहिए टुवर्ड्स मोहाली गेट। देखिए लैंड माइनिंग टाइप लगता है वो। फाइनली अब हम मोहाली से निकल के चंद्रपुर होते हुए बल्लारशाह चंद्रपुर वाला रूट लेके हम जा रहे हैं टुवर्ड्स हैदराबाद और बैंगलोर व्हाटएवर। क्रॉस कर रहे हैं प्रॉपर चंद्रपुर हम लोग, जो चंद्रपुर का थर्मल पावर स्टेशन है। यहाँ पे ताड़ोबा के भी बोर्ड्स यहीं से लगे हुए हैं। ताड़ोबा अगर आप आ रहे हो तो यू विल कम वाया चंद्रपुर ओनली। ये ताड़ोबा वहाँ पे चंद्रपुर अंधेरी टाइगर रिजर्व का अलग से बोर्ड लगा था। उसमें ही पड़ता है, तालुक में ही पड़ता है। देखिए अगर तो रास्ते पे ये जो सफेद सफेद आपको जगह जगह गिरे मिल रहे हैं सड़क पे, ये देखिए एक साथ बंच में दोनों तरफ हो रही है कपास की खेती, और हवा के चलते वही कॉटन उड़ उड़ के सड़कों पे आया है। ताड़ोबा से निकल के हमने लिया रूट जो वहाँ
पे दो ऑप्शंस थे, या तो हम चंद्रपुर से टूवर्ड्स आदिलाबाद होके अपना रेगुलर NH44 के थ्रू आते, या फिर हमने एक नया रूट ट्राई करने का सोचा कि चंद्रपुर बल्लारपुर होते हुए एक नया रूट दिखा रहा था जो कि आधे घंटा पहले पहुंचा रहा था। इट वॉज अ फास्टर रूट और उसमें टोल भी कम था। तो ऑनेस्टली रोहित तो चाहता था कि हम अपने रेगुलर रूट से जाएं बिकॉज इट वाज ट्राइड एंड टेस्टेड, और मैं चाहती थी ये नया वाला रूट ट्राई करना। तो हमने फाइनली अपनी पूरी क्या आर्ग्यूमेंट्स के बाद, एनालिसिस के बाद ये डिसाइड किया कि हम लेंगे ये नया वाला रूट। और ये जो आप देख रहे हो अभी बहुत ही मक्खन रोड है, अमेजिंगली ऑसम, क्या ही बोलूँ मैं, 6 लेन और बिल्कुल कोई ट्रैफिक ही नहीं है रोड पे, बहुत अच्छा रोड है। लेकिन इस रोड तक पहुंचने के लिए बल्लारपुर से कम मतलब 1 घंटा तो बहुत खराब रास्ता था। एक्चुअली रास्ता खराब क्या था, वहाँ पे कोई बल्लारपुर से आसिफाबाद तक का कोई तो हाईवे या फ्लाईओवर खींच रहे हैं वो, जिसकी वजह से हर तरफ डाइवर्जन था। तो डाइवर्जन के चलते कहीं टचवुड हम अटके वगैरह तो नहीं, क्योंकि वो रोड ये ऑलमोस्ट खाली है, इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो क्योंकि वो डाइवर्जन्स थे तो रोड कतई खन जाते, तो 1 घंटा का त्रास रोड था। लेकिन उस 1 घंटे के बाद अभी जो रोड पे हम हैं ये बहुत ही अच्छा रोड है, एकदम ही मस्त मक्खन रोड पे चल रहे हैं। तो ETA भी अभी टचवुड काफ़ी कम हो गया है, 919 तक आ चुका है, जो कि हमारे जब हम शुरू किए थे तो वो ऑलमोस्ट 10 के करीब था। ये जो पूरा आप देख रहे हैं फैक्ट्री सेटअप, ये पूरा NTPC का है। ह्यूज पूरा का पूरा एस्टैब्लिशमेंट है। हम करीमनगर के रास्ते में हैं और मंचरियल रोड, ठीक है। दिस विल टेक अनदर 4 hours 18 minutes। 8:58 का ETA हो गया है, सो 223 किलोमीटर अभी भी बाकी। क्या चीज है भाई, पूरा शहर यही है। Finally, at 8:18, we are entering the Nehru Outer Ring Road. जो ये रास्ता हमने लिया ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। The only problem is कि शुरू के 40 मिनट थोड़े शुरू के नहीं, चंद्रपुर से लेके जो हाँ क्या नाम था उसका, बल्लारपुर, वो पैच बल्लारपुर के बाद से करीब 40 मिनट का रास्ता खराब है। लेकिन बाकी रास्ता अच्छा ही है और मतलब ट्रैफिक भी कंपैरेटिवली कम ही था। एक आध शहर बीच में पड़े हैं लेकिन इग्नोरेबल था, मतलब अच्छा था रास्ता। रोड कंडीशन वगैरह सभी कुछ अच्छा है और ठीक ठाक टाइम में हमने कवर कर भी लिया। अगर देखो तो बीच में हमें तो बड़े बड़े ब्रेक्स लेने पड़े। ऑलमोस्ट हमने यूँ समझिए अगर हमें 1 घंटा ब्रेक्स में काटा हो तो भी हमने कितने बजे वहाँ पे 12:20 पे शुरू किया था रोहित, 12:20 पे गया था क्या? हाँ एग्जैक्ट 12:20 पे गया था। ये तो मैंने घड़ी देखी थी, ठीक है। तो 12:20 से तुम सोचो 7 hours में ऑलमोस्ट हैदराबाद आ गए यार। सो बज रहे हैं 9 और पहुँच गए हम उनके घर के पास। दिस इज इन मियापुर। सो हमें अराउंड 8-8.5 घंटा लगा है, बट रास्ते में हमें ऑलमोस्ट 1 hour का ब्रेक लेना पड़ा है। एक बार ऋषु को फ्रेश होने जाना था और वॉशरूम ब्रेक बहुत लंबा हो गया था उस चक्कर में।
और एक बार हमने एक टी ब्रेक लिया था। लंच के लिए हम जो होटल से कुछ सैंडविचेस वगैरह पैक करा के लाए थे वही खा लिया था। सो वी डिडंट टेक एन एक्स्ट्रा लंच ब्रेक, लेकिन वो लंच ब्रेक यहीं पे भूल गया। खैर, एनी विच वेज, सो दिस वाज इट। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट टुमारो मॉर्निंग for our last leg, which would be Hyderabad to Bangalore. So don't forget to join us tomorrow again. Until then, good night for today. Good morning everyone. गुड मॉर्निंग। बज रहे इस समय दोपहर के 1 और गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून वाला टाइम है। और हम 1:15 बजे करीब यहाँ से निकल रहे हैं मियापुर से बैंगलोर की तरफ, टू ड्रॉ द कर्टन्स टू आवर ट्रिप। और दिखा रहा है यहाँ से 10 घंटा 40 मिनट का ड्राइव टाइम, 12 बजे रात को पहुँचने का बोल रहा है। लेट्स सी, अब यहाँ से बस कहीं नहीं, बीच में थोड़ा नाश्ता वाश्ता भी हैवी हो चुका है, तो आई डोंट थिंक कि लंच के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी। डिनर के लिए रुकेंगे एक बार। डिनर के लिए रुके तो रुके, और फिर सीधे नहीं तो घर भागेंगे। तो चलिए फिर, हैदराबाद टू बैंगलोर। We are about to enter Kurnool, crossing the Tungabhadra right now. It's 4:46. तो हमें लगे करनूल तक पहुंचने में ऑलमोस्ट क्लोज टू 3.5 घंटा। रास्ते पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, स्पेशली जैसे ही आप नेहरू आउटर रिंग रोड से बाहर निकलो तो अगले 50-60 किलोमीटर पे काफ़ी सारा काम चल रहा है। उनके लिए डाइवर्जन्स थे, लेकिन ऐसा कोई रोड कंडीशंस पे इम्पैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वो सिंगल लेन क्लोज या डबल लेन क्लोज करके कर रहे हैं। तो भी एक लेन तो खुला ही हुआ है मेन रोड का। तो बस अभी और 377 किलोमीटर्स बाकी, क्लोज टू 7 आवर्स। और सोच रहे हैं कि अनंतपुर पे हम लोग अपना डिनर लेंगे। अभी तक तो यही सोचा है, लेट्स सी हाउ इट गोस। Oh, where did it go? So we have stopped out at Pista House, Anantpur for our dinner. अभी अर्ली डिनर ही है, अराउंड 7:15 के करीब का टाइम है, तो थोड़ा अर्ली डिनर ही ले रहे हैं। लेकिन बस ये है कि एक बार डिनर हो जाएगा तो फ्रीली बिना स्टॉप लिए हम आगे बढ़ पाएंगे, और इसके बाद अच्छे खाने के ऑप्शंस भी कम हैं। तो फटाफट निपटाते हैं अपना डिनर और चलते हैं आगे के रास्ते पे। खुश? चलो, इज़ ऑलरेडी ऑन द टेबल। हमने ऑर्डर किया है हैदराबादी चिकन और बटर गार्लिक नान, और साथ में ये है लेमन सोडा और मेरा थम्स अप। बिरयानी अभी भी आई नहीं है टेबल पे, तो आती है तो आपको दिखाते हैं। Taken dessert as Kubani ka meetha. This is cheese kunafa and fruit salad. এখানে খেতে পারতাম, গতবারেও দেখেছিলাম আমরা এটা দিয়ে আমরা খেয়েছিলাম। तो यहाँ लाइन 8:30 हो रहा है टाइम, और यहाँ लाइन से सारे एक के बाद एक अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं।
वेज नॉन वेज सारे ऑप्शंस हैं आपके पास लाइन से। जैसे ही अनंतपुर हिट करेंगे सारे डिनर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हमने पिस्ता हाउस में खाया। पिस्ता हाउस का खाना अच्छा था, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही था। डेजर्ट वगैरह जितना हमने ऑर्डर किया था सभी कुछ अच्छा ही था। तो अभी अब 8:30 हो रहा है, तो यहाँ से अनदर अराउंड 4 आवर्स का रन अभी भी बाकी है, 222 किलोमीटर। सो बस अब सीधे और कोई स्टॉप नहीं लेना चाहिए। अगर लेना पड़े तो शायद एक वॉशरूम ब्रेक लेना पड़े, बाकी वरना सीधे अब भगाते हैं घर को। तो समय हो रहा है इस समय 11:30 एंड वेलकम टू बैंगलोर ट्रैफिक। ये भगवान, हम लोग 11:30 बजे आ गए। पूरा दुनिया घूम के आ जाओ, कहीं ऐसा नहीं मिलता जहाँ जितना हमें यहाँ मिलता है। खैर अभी भी हमें घर पहुँचने में, वी आर एट पैलेस ग्राउंड्स के आसपास है और यहाँ से 50 मिनट लगेगा करीब घर पहुँचते। तो दिस वुड बी इट। कृषु सो रहा है, उसे हमेशा ट्रिप एंड वाले वीडियो में होना होता है, बट अभी वो एकदम सो रहा है। जैकेट वैकेट उड़ा दिए थे उसको। तो दिस वुड बी एन एंड टू आवर ईयर एंड ट्रिप, जो कि 20 तारीख से स्टार्ट हुआ था पुणे के जाने के साथ, और अब ख़त्म हो रहा है फ्रॉम हैदराबाद। एक्चुअली देखो तो हम लोग एक दोस्त के पास गए थे शुरू करने, एक दोस्त के यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। ट्रिप बहुत अच्छा था, ट्रिप एक्चुअली बहुत सेटिस्फाइंग था। तुम बताओ। हाँ, मतलब जो चीज़ें प्लान करी थी और जो एक्सपेक्टेशन थे पूरा उस पर हम लोग खरे, मतलब पूरा चीज़ें खरे उतरी है। और जिस तरीके से कोई बहुत सारी चीज़ें थी और कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो ऐसे बैठे कि जैसे लगा कि मतलब भगवान हाथ पकड़ के करवा रहा हो, कि एकदम सही समय पे सही जगह पे होना। और हम लोग जस्ट निकल रहे हैं उसके बाद भीड़ आ रही है, इस तरह की चीज़ें। मतलब कुल मिला के भगवान का बहुत साथ रहा। बहुत अच्छे से हमारी सारी ही चीज़ें हुई। जो मंदिर दर्शन थे वो भी, सफारी भी, 5 में से 3 सफारी में हमें टाइगर साइटिंग्स हुई। और जब भी साइटिंग हुई तब 2-2 टाइगर बेयर मिनिमम दिखे हैं हमें। तो भालू दिखा है, विच इज़ अ वेरी वेरी रेयर साइटिंग। सतपुड़ा का बहुत, रेंज में भी हमें टाइगर्स दिखे हैं, लेकिन जो सतपुड़ा का रॉनेस है ना, दैट इज द बेस्ट। तुम बताओ, मेरा तो फेवरेट है सतपुड़ा। सतपुड़ा इज द बेस्ट। जबकि ताड़ोबा में अगर सिर्फ टाइगर की बात की जाए तो हमारी बेस्ट साइटिंग शायद ताड़ोबा में हुई है, लेकिन जो जंगल का रस्टिकनेस है, रॉनेस है, वो सतपुड़ा में बहुत अमेजिंग है। हाँ, एक और बात, मतलब ऑल्दो हमने खुद भी किया, बट अगर आप ईयर एंड के टाइम पे इन मेजर ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ या ऐसा कोई भी बड़ा मंदिर प्लान कर रहे हैं, प्लान इट वेरी 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 इंटेलिजेंटली, कि कोई बड़ा दिन ना हो। जैसे मान लो सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर, या इस तरह के कोई दिन स्पेसिफिक ना हो, वीकेंड ना पड़े, जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ पॉसिबल हो। आजकल हर बड़ी मंदिर का अपना वेबसाइट है। मैं जहाँ मैंने किया है, मैं भी आपसे लिंक शेयर करूँगी। उसके अलावा भी आप जहाँ पे भी शीघ्र दर्शन के टिकट्स पहले से लेके रख सको, प्लीज डू इट। यू विल डू योरसेल्फ अ सच अ बिग फेवर। सो दिस वुड बी इट। Wherever I booked tickets, सफारीज, होटल्स, जो मंदिरों के दर्शनों के वेबसाइट्स हैं, जो भी मुझे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लगेगा एवरी डे के अकॉर्डिंग, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती रहूँगी। प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर एनी फर्दर डिटेल्स फॉर द वीडियोज़। रोहित, तुम अपना कोई अलग से ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे ट्रिप के बारे में? ड्राइविंग एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। हम लोग 20 तारीख को जब बैंगलोर से स्टार्ट किए थे, और अब जब वापस घर आ रहे हैं, सो इट्स लाइक टोटल ऑलमोस्ट 3780 किलोमीटर, लाइक फ्रॉम होम बैक टू होम। 3780 किलोमीटर का पूरा ये सर्किट रहा। ओवरऑल रोड्स हर जगह मतलब अच्छी थी। 2-4 पैचेस थे, 2-4 सेक्टर्स थे। जैसे पहला था सोलापुर से पुणे वाला, जो थोड़ा ख़राब मिला।
और या फिर जैसे हम लोग जब ओमकारेश्वर से उज्जैन जा रहे थे तो उसमें बीच में जब हम लोग 1.5-2 घंटा जो एडिशनल वो जैम वैम में फंसे और जहाँ रोड मेरे ख्याल से वही एक जगह था जहाँ पे हम जाम में फंसे ये 2 जगह सेक्टर थे जो खराब थे। बाकी अगर आप देखो इस पूरे इतने बड़े सर्किट में 3000 ऑलमोस्ट 3800 किलोमीटर्स का पूरा ये ट्रिप रहा। हर जगह रोड्स अच्छे ही थे। मध्य प्रदेश के रोड्स तो बहुत ही अच्छे थे एक्सेप्ट दैट ओमकारेश्वर उज्जैन वाला पैच। सो ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। और कहीं कहीं थोड़ा मतलब ऊपर नीचे रहा बट ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब मैक्सिमम जहाँ रोड खराब भी मिला है ना वहाँ पे 90% केसेस में वो रीजन ये है कि डाइवर्जन है, डेवलपमेंट चल रहा है। और मतलब आप ये मान के चलो कि लॉन्ग टर्म में इंडिया का रोड नेटवर्क इज गोना बी एट सम अनदर लेवल। बहुत ही अच्छे रोड्स बन रहे हैं। फिर इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। आपसे मिलते हैं हम हमारे अगले व्लॉग पे। Until then, don't forget to like, comment and subscribe to our channel and keep traveling. Happy traveling. See you. Bye.